हेलो दोस्तों और स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन के अंदर छुपे एरर्स की दुनिया में डीप डाइव करने वाले हैं। अगर आप एक कोडर हैं तो आप जानते हैं कि एरर्स से पाला तो पड़ता ही है। कभी ये दोस्त होते हैं, कभी दुश्मन। चलिए आज इनकी गुत्थी सुलझाते हैं। सोचो, आपने घंटों लगाकर एक परफेक्ट कोड लिखा। आप कॉन्फिडेंस से रन बटन दबाते हैं और फट, एरर होता है ना। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। ऐसा लगता है कि कंप्यूटर आपसे खफा हो गया। बट टेंशन मत लो, हर एक प्रोग्रामर हर एक इस फासे से गुजरता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको हम आसानी से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जी हां, आपके कोड के पीछे बेसिकली 3 बड़े विलन्स होते हैं। और अगर आप इन तीनों को समझ गए तो समझ लीजिए आधी जंग तो आप वहीं जीत गए। तो मिलते हैं अपने पहले विलन से। ये वो है जो चुपता नहीं है बल्कि सामने से अटैक करता है। हम इसे कहते हैं दी ऑब्वियस फो, यानी कि सिंटैक्स एरर्स। ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही रोक देगा। तो ये सिंटैक्स एरर आखिर है क्या? एकदम सिंपल भाषा में ये आपके कोड की ग्रामर मिस्टेक है। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश लिखते वक्त स्पेलिंग या ग्रामर की गलती करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर पाइथन आपके लिखे हुए कोड की भाषा ही नहीं समझ पा रहा तो वो उसे रन कैसे करेगा? वो पहले ही बोल देगा, भाई ये क्या लिखा है। यहां स्क्रीन पर देखिए, यह है इसके कुछ कॉमन कारण, जैसे ब्रैकेट ओपन तो किया पर क्लोज करना भूल गए, या फिर रॉन्ग इंडेंटेशन जो पाइथन में सुपर इंपॉर्टेंट है, और हां, गलत कीवर्ड यूज करना, जैसे प्रिंट की जगह प्रिंट लिख देना। गुड न्यूज यह है कि आजकल के कोड एडिटर्स इतने स्मार्ट हैं कि वो ऐसी गलतियां पहले ही लाल पीला कर देते हैं। चलिए अब बारी है हमारे दूसरे विलन की। ये पहले वाले से थोड़ा ज्यादा शातिर है। ये छिपकर हमला करता है। इसका नाम है द हिडन एम्बुश, यानी रन टाइम एरर्स। लोग इन्हें एक्सेप्शंस भी कहते हैं। यहां पर थोड़ा अलग मामला है। आपका कोड देखने में बिल्कुल A1 लगता है। पाइथन को उसकी ग्रामर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रोग्राम चलना शुरू भी हो जाता है, सब बढ़िया, और फिर अचानक बीच रास्ते में क्रैश। ये बिल्कुल एक सरप्राइज अटैक जैसा है, जब आपको लग रहा हो कि सब ठीक है। तो कैसे दिखते हैं ये रन टाइम एरर्स? चलिए एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं और इनके कुछ कॉमन टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला, नेम एरर। ये तब होता है जब आप किसी ऐसे वेरिएबल को यूज करते हैं जो आपने बनाया ही नहीं है, या फिर उसकी स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी है। नेक्स्ट अप, टाइप एरर। इमेजिन आप एक नंबर जैसे 5 को एक स्ट्रिंग जैसे हेलो से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाइथन बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। इसे कहते हैं इनकम्पैटिबल टाइप्स पर ऑपरेशन करना। फिर है वैल्यू एरर। यहाँ वेरिएबल का टाइप तो ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू में प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप एप्पल शब्द को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। टाइप तो स्ट्रिंग है, पर वैल्यू नंबर नहीं बन सकती। ये वाला लिस्ट के साथ बहुत होता है। अगर आपकी लिस्ट में 5 चीजें हैं जिनका इंडेक्स 0 से 4 तक है और आप गलती से 5th इंडेक्स वाली चीज मांग लेते हैं, तो पाइथन बोलेगा सॉरी, आउट ऑफ रेंज। ये है इंडेक्स एरर। ये बिल्कुल इंडेक्स एरर जैसा ही है, बस ये डिक्शनरीज के लिए स्पेशल है। जब आप एक ऐसी की से वैल्यू ढूंढते हैं जो डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है, इसे कहते हैं की एरर। और आखिर में मैथ्स की सबसे क्लासिक गलती, जीरो डिवीजन एरर। गणित का ये रूल तो हम सब जानते हैं कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। पाइथन भी इस रूल को बहुत सीरियसली लेता है। और अब वक्त है आखिरी और सबसे खतरनाक विलेन से मिलने का। ये इतना शांत है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपके कोड में घुस चुका है। इसका नाम है द साइलेंट सैबोटर, यानी लॉजिकल एरर्स। इस एरर की सबसे बड़ी खासियत या कहूँ खराबी यह है कि आपका प्रोग्राम परफेक्टली रन होता है, बिना किसी क्रैश के, बिना किसी एरर मैसेज के। सब कुछ फर्स्ट क्लास लगता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो रिजल्ट आता है वो गलत होता है। ये स्लाइड साफ साफ बता रही है कि ये इतने डेंजरस क्यों हैं। देखो, प्रोग्राम क्रैश नहीं हो रहा, कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा, बस आउटपुट गलत है। मान लो आपको 2 नंबर्स ऐड करने थे, पर गलती से आपने माइनस का साइन लगा दिया। प्रोग्राम तो मस्त चलेगा, पर जवाब गलत देगा, और इसीलिए इन्हें ढूंढना और डीबग करना सबसे सिरदर्द वाला काम है। तो अब जब हम इन तीनों विलन से मिल चुके हैं, चलिए इनका एक आमने सामने हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। इससे सारी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यू हैव टू नो योर एनिमी, राइट? इस टेबल पर एक नजर डालिए। सिंटैक्स एरर, प्रोग्राम चलने से पहले ही आ जाता है, प्रोग्राम रन ही नहीं होता, इसलिए पकड़ना सबसे आसान है। रन टाइम एरर, प्रोग्राम चलते चलते आता है, प्रोग्राम रुक जाता है, इसको पकड़ना मीडियम डिफिकल्ट है। और हमारा लॉजिकल एरर, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद पता चलता है, प्रोग्राम पूरा चलता है, और इसको ढूंढना सबसे हार्ड है। सिंपल सा रूल है, गलती जितनी देर में पकड़ी जाएगी उसे ठीक करना उतना ही मुश्किल होगा। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। यह खास तौर से मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स के लिए है।
ये है आपका अल्टीमेट एग्जाम टिप, आपका सक्सेस का सीक्रेट वेपन। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पाइथन में कितने टाइप के एरर्स होते हैं, तो आपका जवाब हमेशा ये 3 होना चाहिए। नंबर 1 सिंटैक्स एरर्स, यानी कोड की ग्रामर मिस्टेक्स। नंबर 2 रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शंस, जो प्रोग्राम चलते वक्त आते हैं। और नंबर 3 लॉजिकल एरर्स, जिनकी वजह से आउटपुट गलत आता है। बस ये 3 नाम याद रखिए। तो अब आप अपने तीनों दुश्मनों को अच्छी तरह से पहचान गए हैं। आपको उनकी हर चाल पता है कि वो कब और कैसे अटैक करते हैं। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है, जब आप अगली बार कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले किस विलेन का शिकार करेंगे? ये नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हैप्पी कोडिंग!